हेलो, राम राम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो भाई? गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करते हैं सभी बेहतरीन होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रांति 3.0 पर। तो भाई बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ जुड़े हैं। बहुत प्यार जैसे आप बनाए रखते हैं वैसा ही बनाए रखना। पूरा टॉपिक आपको देख के जाना है। बहुत प्यारा टॉपिक होने वाला है। हर एक चीज़ को वेल मेंटेन्ड किया गया है। भाई रिमाइंडर थ्योरम पर चर्चा करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम को उस हद तक लेकर जाएंगे हम, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके बिल्कुल हाई लेवल तक उसको लेकर जाएंगे। हर एक चीज़ बेसिक टू एडवांस, हर एक अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं भाई। हर एक चीज़ को देखिए भाई। हर एक चीज़ के लिए एसएससी हो, एचएसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम आपका क्यों ना हो, जिसके लिए ये बेहतरीन साबित होने वाला है भाई। रामबाण आपके लिए साबित होने वाला है। एसएससी, एचएसएससी या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बनना लाजमी है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई नंबर सिस्टम की सीरीज हमने बढ़ाई हुई है आगे, और काफ़ी सारे टॉपिक्स लगभग हमने कवर भी कर लिए हैं। तो आप नंबर सिस्टम का कोई भी टॉपिक अगर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर नंबर सिस्टम का कोई भी टॉपिक आप आसानी से देख सकते हैं, जहां पर डिटेल मेथड के साथ वहां पर समझाया गया है। तो नंबर सिस्टम की सीरीज में आज हम जो करने जा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय करने जा रहे हैं। और बता देता हूं कि भाई शेषफल प्रमेय जो आज होने वाला है, बहुत बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है। शेषफल प्रमेय के बारे में हम बात कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले गुरुजी आप सभी को पता होगा कि रिमाइंडर चीज क्या होती है। क्या कोई ऐसा बच्चा भी हमारे साथ जुड़ा है जिसको ये नहीं पता कि भाई कि शेषफल क्या होता है? आपने भाग देना तो सीखा होगा। जब आप छोटे बच्चे थे यानी कि पांचवी छठी चौथी में जब आप पढ़ते थे तो आपने भाग करना सीख लिया होगा। भाग करना सीख लिया होगा। गुरुजी भाग कैसे करते हैं? भाई सिंपल सी बात है। मैंने बोल दिया 20 को आप 3 से भाग कर दीजिए। 20 को आप 3 से भाग करेंगे, 6 तिये 18, हमारा शेषफल क्या आया? 2 आया गुरुजी, ठीक है। अब हमें समझना ये है कि जो शेषफल आया है 2, ये तो ठीक है, शेषफल रिमाइंडर हो गया। लेकिन इसको हम क्या बोल लेंगे? और जिससे भाग दिया उसको क्या बोल लेंगे? और जिसको भाग देते हैं उसको हम क्या बोल लेंगे? इन सब चीज़ों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, देखिए, अगर मैं 2 की बात करता हूँ, इसको बोलते हैं क्या? गुरुजी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेरे भाई शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। अगर इंग्लिश की बात करें तो हम इसको बोलते हैं रिमाइंडर। देखो भाई, अच्छा पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होगा। काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको ये सब चीजें पता है, आती भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसको बेसिक से पढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी टॉपिक हो, हम यहाँ पर बेसिक से चलते हैं और एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं। यहाँ पर जो चीजें आती है मेरे भाई, इसको बोला जाता है भागफल। क्या बोला जाता है? भागफल बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको क्या बोला जाता है? भाजक। 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 और जिसको भाग दिया जाता है, ये देखो जो 20 है ना मेरे भाई, ये जो 20 है, ये क्या है? भाज्य। क्या है? भाज्य। हिंदी की बात करता हूं तो हमारे पास टोटल 4 टर्म्स यहाँ पर निकल के आई है। और चारों टर्म कौन कौन सी मेरे भाई? एक हमारा शेषफल रहेगा, जो कि शेषफल प्रमेय इस टॉपिक का नाम है। एक हमारा भागफल है 6 है, जो कि एक भाजक है जिससे भाग दिया जाता है। और जिसको भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में अगर बात करते हैं, इसको रिमाइंडर बोला जाता है। इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। क्या? डिविडेंड। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूसेंट। ये आपका क्यूसेंट हो गया। और ये होगा आपका डिवीजर। और ये होगा आपका डिविडेंड। क्या होगा मेरे भाई? डिविडेंड। ये मैंने पहले ही लिख दिया है। क्लियर है चीजें यहाँ तक? अब गुरुजी आपने ये बताई, तो इनका यूज क्या है? इनका यूज क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, जब कोई भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा मेरे भाई। अब गुरुजी इसमें यूज क्या है? देखिए भाई, जो हमारा भाज्य है वो किसके बराबर होता है? जब हम भागफल की और भाजक की आपस में गुणा कर देते हैं। क्या है भाई? भागफल की और भाजक की आपस में गुणा कर देते हैं। और फिर गुणा करने के बाद जब उसमें हम शेषफल जोड़ देते हैं, तो मेरे गुरुजी ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है,
हम यहाँ पर बात करते हैं भागफल गुणा में भाजक। जैसे 6 की 3 से गुणा करते हैं, 6 3 18 हो जाएगा। फिर जैसे उसमें शेष जोड़ते हैं, 2 जोड़ देते हैं उसके अंदर, 18 और 2 20 हो जाता है। और 20 ये जो आया किसके बराबर आया है, भाज्य के बराबर आया है, जो कि आपका डिविडेंड है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी कि हम यहाँ से सीधी सीधी भाषा में इंग्लिश में लिखना चाहे तो डिविडेंड जो होगा आपका किसके बराबर होगा भाई, क्यूसेंट, और गुणा करेंगे किससे, डिविजर से, और प्लस क्या करेंगे मेरे भाई, रिमाइंडर। ये चीजें आपको भली भांति अच्छे प्रकार से पता भी होनी चाहिए, और सभी बच्चों को उम्मीद करते हैं कि ये चीजें पहले ही ऑलरेडी पता भी होगी। ठीक है भाई, तो ये जो चीजें हमने लिखी है सभी को पता भी होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा आगे चलने का काम करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलने का काम करते हैं। और आगे चलकर हम क्या करेंगे भाई, जब किसी संख्या को भाग दिया जाता है, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है, तो वहां पर जो शेषफल बचता है, वो शेषफल बचने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है, क्या क्या वहां पर शेष बच सकता है और क्या नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, क्या गुरुजी, हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने बताया 20 को हमने भाग किया 6 से, 20 को हम 6 से भाग कर लेते हैं। आप कहेंगे गुरुजी 6 तिये 18, 6 तिये 18, बच गए आपके क्या, 2। ठीक है, यही हुआ ना मेरे भाई। अब मैंने कहा मेरे भाई 21 को मैं भाग कर लेता हूँ 6 से, 6 से मैंने 21 को भाग किया, 6 तिये 18, आपका शेष क्या बचा, आपका शेष बचा इस कंडीशन में 3। ठीक है, फिर मैंने कहा भाई 22 को आप भाग कर दीजिए किससे, 22 को आपने भाग किया 6 से। बिल्कुल बेसिक हम करवा रहे हैं यहाँ पर, जो कि आपको सीखना भी जरूरी है। अब शेषफल मेरे भाई क्या बचा, 4 बचा। ऐसे ही 23 को करेंगे, और ऐसे ही फिर मेरे भाई हम किसको करेंगे, 24 को करेंगे। जब 24 को करेंगे 6 से भाग, 6 चौका 24, अब हमारा शेषफल क्या है मेरे भाई, 0 आया। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर 19 को करते 6 से भाग, तो हमारा शेषफल क्या आता, 1 आता। भाई गुरुजी ये तो हमें आता है, लेकिन आप यहाँ पर समझाना क्या चाहते हैं, बड़ी प्यारी गजब की चीज यहाँ पर बताता हूँ भाई। जब किसी संख्या से भाग किया जाता है, यानी कि किसी संख्या से भाग किया जाता है, यहां हमने जैसे ही 6 से भाग किया, 6 से भाग किया किसी भी संख्या को, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल हमारा बचता है, या तो 6 होगा, सॉरी 6 से हमेशा छोटा होगा। क्या होगा मेरे भाई, 6 से हमेशा छोटा रहने वाला है। ठीक है, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो 6 से हमेशा छोटा आएगा। या तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, शेषफल 0, 1 2 3 4 5। क्या रिमाइंडर 5 से बड़ा या 6 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता गुरुजी। यानी कि आपका रिमाइंडर 6 से हमेशा छोटा रहता है, इस चीज को आपने नोट कर लेना है। ओके, जब कोई भी चीज कंप्लीट भाग हो जाती है, कोई भी चीज कंप्लीट भाग हो जाती है, तो उसका शेषफल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलें, अगले पेज पर हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई देखिए, मैंने कहा भाई 20 को आपने भाग कर दिया गुरुजी 6 से, आपने कहा हमारा शेषफल क्या आया, आपका रिमाइंडर 2 आया। इसमें कोई डाउट नहीं है, रिमाइंडर 2 आया, जो कि सभी को पता भी है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, मैंने कहा 20 को 6 से भाग कर दीजिए, लेकिन आपने किया क्या, आपने कहा कि सर मैं क्यों ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। सिंप्लीफाई करने की कोशिश कैसे गुरुजी, सिंप्लीफाई करने का मतलब है, आपने कहा क्यों सर मैं इसको पहले काट देता हूँ 2 से। जब आपने 20 को 6 और 20 को आपस में काटा, 2 से ऊपर 10 आया, नीचे 3 आया। अब आपने कहा 10 को जब 3 से भाग करता हूं तो मेरा रिमाइंडर 1 आता है। भाई गुरुजी चीज तो सेम है, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया। ये क्यों आया है, क्यों आया है, इसलिए आया भाई क्योंकि आपने किसी नंबर से इनको काटा होगा। जब किसी नंबर से आप इनको काटते हैं, हमने कहा 20 को 6 से भाग कीजिए, और आपने काट करके भाग दिया। क्या आपका जो उत्तर आया है क्या रियल उत्तर है, क्या उत्तर सही है आपका। आप कहेंगे नहीं सर, उत्तर हमारा 2 आना चाहिए था। ठीक है, 2 आना चाहिए था। अब 2 कब आएगा, जब हमने जिस चीज से हमने काटा है, हमने 2 से काटा, जब 2 से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब रिमाइंडर हमारा सही आएगा, जो कि उत्तर अब ठीक होने वाला है। क्लियर है चीजें भाई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने कहा सर 90 को
90 को आप भाग कर दीजिए 45 से, 90 को आप भाग कर दीजिए 45 से, आप कहेंगे शेषफल हमारा क्या आया, रिमाइंडर गुरुजी हमारा आया 2, क्या आया 2 आया, ठीक है। लेकिन हम इसको अगर काट देते हैं, अगर इसको काट देते हैं, काटने के बाद फिर जो रिमाइंडर आएगा क्या वो इसे मैच करता है, अगर मैच नहीं करता, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई सॉरी काटा था उस नंबर से दोबारा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है चीजें। सॉरी रिमाइंडर 2 कैसे आया भाई, ये तो हमने गलती कर दी ना मेरे भाई, गलती कर दी। यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, क्यों, जब कोई नंबर कंप्लीट कट जाता है, जब कोई नंबर आपस में कंप्लीट कट जाता है तो ये तो हमारा क्या आया, क्यूसेंट आया, भागफल आया है। यहाँ पर जब कंप्लीट कट जाता है तो रिमाइंडर उस सिचुएशन में हमेशा क्या आएगा 0 आता है, ठीक है। यानी कि हमें पता है कि ऊपर नीचे वाली संख्या कोई भी हो ए, ऊपर वाली संख्या कोई भी है बी, जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली का फैक्टर है या गुणज है, नीचे वाली का गुणज है, तो वो मेरे भाई कंप्लीट भाग हो जाती है और उस स्थिति में हमेशा रिमाइंडर आपका 0 रहेगा, ठीक है। ओके क्लियर है, आगे चलने का काम करेंगे। अब मेरे भाई आपने रिमाइंडर पढ़ा और रिमाइंडर के अंदर आपने क्या कभी ये सोचा है कि रिमाइंडर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। आप कहेंगे गुरुजी आपने कैसी बात कर दी, आप हमने तो कभी नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ा ही नहीं। नेगेटिव रिमाइंडर आपने नहीं पढ़ा मेरे भाई, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इस चैप्टर के अंदर आप उसको कैसे यूज करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल आसान बन जाए, बिल्कुल बेहतरीन बन जाए। देखिए भाई, हर एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आने वाला है गुरुजी, कैसे, जैसे मैंने कहा भाई शुरू में ही, जैसे मैंने लिखा था आप 20 को 6 से भाग कर दीजिए। जैसे ही आप 20 को 6 से भाग करते हैं, आपने कहा, हमने कर दिया, आपने किया 20 को 6 से भाग, तो आपका जो रिमाइंडर आया है, आपका रिमाइंडर कितना आया 2 आया, ये आपका रिमाइंडर 2 आया। आपने कहा कि हमारा रिमाइंडर तो 2 आया, क्लियर है चीजें, रिमाइंडर आपका आ गया भाई 2, या आपका रिमाइंडर आ गया 2। फिर मैंने कहा नहीं, कुछ चेंजमेंट कीजिए, और चेंजमेंट आप क्या करेंगे भाई, 20 को आप दोबारा भाग कर दीजिए किससे, 20 को आप भाग करेंगे 6 से, और मैंने कहा अब की बार यहाँ 3 नहीं 4 लेके आओ। आपने कहा 6 चौका 24 हो जाएगा, क्या 20 में से 24 माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो अब की बार रिमाइंडर आपका माइनस के 4 होगा, ठीक है। यानी कि जहां तक आप भाग कर रहे थे एक, उससे बढ़ा करके भाग कर दीजिए। जब आप बढ़ा करके भाग करेंगे मेरे भाई, तो आपका जो शेषफल आएगा वो थोड़ा सा रिमाइंडर आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। ये भी आपका रिमाइंडर है लेकिन ये अब नेगेटिव आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि रिमाइंडर या तो 2 होगा या फिर माइनस के 4 होगा, ठीक है। रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है, वैसे रियल में तो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए इस टॉपिक में हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे, और नेगेटिव रिमाइंडर का जो यूज होने वाला है वो यहाँ पर रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए कि नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे भाई 50 को आपने भाग किया 7 से, 50 को आपने 7 से भाग किया, तो आप कहेंगे रिमाइंडर कितना आया, 7 7 49, आप कहेंगे 1 आया। जैसे ही 7 8 56 लेकर जाएंगे तो आपका रिमाइंडर मेरे भाई माइनस के 6 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस के 6 बन जाएगा। ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर बोलता है, ठीक है। आगे भाग करते हैं, जैसे कि 100 को मैंने भाग किया 11 से, 11 निन्मा 99 हो गया, हमारा बचा 1। अब आगे भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 10 आएगा जो कि नेगेटिव होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा मेरे भाई, नेगेटिव होगा। और यहाँ पर एक सिंपल बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो नेगेटिव रिमाइंडर है और पॉजिटिव रिमाइंडर है उनका अगर योग कर लेते हैं आपस के अंदर, जैसे कि आप नेगेटिव को छोड़ दीजिए, 2 और 4 को आप जोड़ेंगे मेरे भाई, 2 और 4 को आप जोड़ेंगे जो कि 6 के बराबर होगा, 1 और 6 को जोड़ेंगे, इन आपस में जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा मेरे भाई, 7 के बराबर होगा। जैसे ही 10 और 1 को जोड़ेंगे 11 के बराबर होगा। ये चीजें आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। अब कहा गुरुजी, अब देखिए आपने जैसे कि 100 को 11 से भाग किया था और आपने बताया था कि हमारा रिमाइंडर कितना आया भाई, 1 आया है, हमारा रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है।
100 को 11 से भाग करने पर आपका रिमाइंडर तो गुरुजी 1 आया था, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि नहीं सर मजा नहीं आया, क्यों ना आप नेगेटिव रिमाइंडर बताएं। अब आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस ही तो नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ते हैं तभी तो 11 बना। तो यहाँ पर इनका अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। तो मेरे भाई नेगेटिव रिमाइंडर की अगर बात करूं तो मेरे भाई कितना होगा, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं किसी संख्या को 9 से भाग दिया गया, 9 से भाग दिया गया और रिमाइंडर हमारा 2 बचा, और आपका 2 बचा, तो आपसे पूछा जाए नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, आप फट से बोल देंगे इनका डिफरेंस गुरुजी 7 है। तो नेगेटिव रिमाइंडर हमारा 7 बन के आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। तो आपने यहाँ तक सीखा है, बहुत बेहतरीन सीखा है, बहुत प्यार से सीखा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे चलते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई, क्लास अगर अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना है। कमेंट भी आप जरूर कर दिया करो, क्या अगला नोट टॉपिक आपको क्या चाहिए और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हमारी स्पीड कैसी है, आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है, हर एक चीज़ यहाँ पर आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है भाई। थोड़ा सा आगे चलकर हम क्या सीखेंगे भाई, जैसे कि मेरे भाई ये हमने 50 लिखा और 50 को हमने 7 से भाग किया। अब आपका जो रिमाइंडर आया है, अब आपका जो रिमाइंडर आया है, क्या आया है गुरुजी, आपका रिमाइंडर 7 7 49 गुरुजी, रिमाइंडर आया है 1, 1 आया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर कैसे काम करता है, मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ। नेगेटिव रिमाइंडर की बात कर लेते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर गुरुजी हमें ये कहता है, जो आपने 50/7 लिखा है, अगर आप इसको अलग अलग लिखें, अलग अलग कैसे भाई, देखो नेगेटिव रिमाइंडर 1 आया है, नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो 6 भी आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन वो हम पॉजिटिव की बात करें, फाइनल आंसर जो हमारा दिया जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर होगा। हमारे जो ऑप्शन में आंसर मिलने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव में ही मिलेगा। अब देखिए इस 50 को मेरे भाई, इस 50 को अगर मैं 30 + 20 लिख देता हूँ, 30 + 20, और मैंने कहा अब इसको 7 से भाग दीजिए। अब इसको आप जैसे ही 7 से भाग देंगे, क्या अब जब हम अलग अलग भाग दे रहे हैं, इनको इनको अलग अलग भाग दे रहे हैं, तो क्या रिमाइंडर हमारा सेम आएगा? अब बताइए क्या सेम आएगा? पहले मैं पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूंगा, फिर मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूंगा, ठीक है। जैसे कि जैसे ही आपने 30 को 7 से भाग दिया, आपका रिमाइंडर क्या आया? 7 चौक 28। रिमाइंडर कितना आया भाई? 2 आया। रिमाइंडर कितना आया? आपका 2 आया। रिमाइंडर आपका आया 2, ठीक है भाई, रिमाइंडर 2 आया। जैसे ही यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, दोबारा लिख देता हूं भाई, रिमाइंडर यहां पर कितना आया? 2। यहां पर अगर बात करें 7 दूनी 14, 7 तिया कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 7 तिया 21। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक बार पॉजिटिव रिमाइंडर की, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आपका कितना आया? 6 आया। गुरुजी कितना आया? 6 आया। अब देखिए मेरे भाई, जब रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 6 को बीच में प्लस का निशान है, आगे जोड़ा जाता है तो कितना आएगा मेरे भाई? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। क्या अब मैंने एक चीज शुरुआत में ही आपको बता दी थी, और वो क्या बताई थी मेरे प्यारे साथियों? मैंने ये बताई थी कि रिमाइंडर जो होने वाला है वो कभी भी हमारा जिससे भाग देते हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता है। भाजक से बड़ा हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता, डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो फर्दर आपको 8 को 7 से भाग करना पड़ेगा। 8 को 7 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो बन के आएगा मेरे भाई, 1 बन के आएगा। क्या होगा? 1। और यही आपका उत्तर होगा फाइनल। तो 1 जो यहाँ पर आया था वही 1 यहाँ पर आया है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो यहाँ पे 50 लिखा था, चाहे उसको तोड़ फोड़ के कैसे भी लिखें, रिमाइंडर आपका सेम आएगा, उसमें कोई डाउट हो नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज करते हैं, और मैंने बताया कि जो रिमाइंडर आपने यहाँ पर निकाला है, उस रिमाइंडर को नेगेटिव कॉन्सेप्ट में हम कैसे लेकर चलेंगे। जैसे कि मेरे भाई 30 + 20 यहाँ पर लिखा था, अब मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात कर लेता हूँ। नेगेटिव रिमाइंडर गुरुजी कैसे? देखिए भाई, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35 है भाई। अब की बार नेगेटिव रिमाइंडर आप क्या कहेंगे? गुरुजी नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पर आपका आया -5, -5 ही आएगा ना। अगर नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ की बात करता हूँ, 7 तिया 21, ये आया -1, ठीक है भाई। अब देखिए 5
-5 और -1, -5 -1 कितना हो गया, -6। ये माइनस का 6 जो रिमाइंडर आया है, आप इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको पता है पॉजिटिव कैसे करेंगे भाई? देखिए, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, इस 7 को इसके अंदर जोड़ देंगे, इस 7 को इसके अंदर जोड़ देंगे, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। इन दोनों का योग करके देखेंगे तो मेरे भाई 7 के ही बराबर आएगा। इसमें कोई डाउट आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हमने बताया है जब नेगेटिव दे रखा है और पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो जिससे भाग करते हैं उसमें जोड़ दो तो 1 आएगा। 1 आपका क्या, वही सेम चीजें यहाँ पर आ रही है। यानी कि हम कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं, चाहे आप नेगेटिव लेके चलें, चाहे आप पॉजिटिव लेकर चलें, या डायरेक्ट आप कंप्लीट भाग कर दें, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। दोनों जगह नेगेटिव लिया, दोनों जगह पॉजिटिव लिया, अगर आप एक जगह नेगेटिव और एक जगह पॉजिटिव लेकर भी चलेंगे तो भी उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है भाई, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाई कैसे गुरुजी, आप कहना क्या चाहते हैं भाई? कहेंगे हम बिल्कुल बेहतरीन। थोड़ा सा आगे चलने का काम करते हैं। देखिए, ये लाइन क्यों नहीं आई भाई, ये लाइन क्यों नहीं आई, आ गई भाई। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इस साइड करने का काम करेंगे। और क्या गुरुजी क्या बता रहा है, इसने बताया कि हमने नेगेटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव की अगर बात करता हूं मैं, देखो 30 + 20 और इसको भाग किया मेरे भाई किससे, 7 से। अब मैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैसे गुरुजी, देखो यहाँ पर गुरुजी आप क्या ले ले, 5, माइनस का 5 आएगा ना, रिमाइंडर की बात करता हूँ। यहाँ पर 7 या 21, प्लस की बात करता हूँ तो 1 आता है, नेगेटिव की बात करता हूँ सॉरी -1 आएगा। क्या आएगा भाई, माइनस, प्लस की बात कर लेते, 7 दूनी 14, हमारा प्लस का बचेगा 6। भाई ये चीज आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, एक बार मुझे ये बताइए। -5 पॉजिटिव 6, प्लस का 5 प्लस का 6 है, माइनस का 5 आपका क्या होगा मेरे भाई, -5 है, प्लस का 6, तो आपका उत्तर तो एक ही आया। भाई उत्तर तो फाइनल, कोई चेंजमेंट नहीं है ना, उत्तर तो वही आ रहा है जो हम यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। भाई कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर हो तो बताइए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी गुणा की। गुणा में कैसे गुरुजी, गुणा की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये 50 था और इसको हमने भाग किया किससे, 7 से। इस 50 को हमने भाग किया किससे, 7 से। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर 1 आया था। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, और चेंजमेंट करके भी देखिए कैसे, अगर मैं इसको 10 × 5 लिख लेता हूं, क्या भाई 10 × 5 लिख लेता हूं और फिर 7 से भाग करता हूं, क्या अब आपका रिमाइंडर चेंज होगा? भाई अब भी सेम ही चीज रहने वाली। कैसे गुरुजी, कैसे, देखिए यहां पर रिमाइंडर क्या होगा, यहां पर जो आर आने वाला है यहां पर 3 आएगा मेरे भाई। क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा ना। और यहां पर 5 को जब 7 से भाग करते हैं तो या तो 5 ही आएगा, या फिर माइनस की बात करें तो -2 आएगा। समझ रहे हो ना। अब देखो गुणा का निशान है तो आप में गुणा करेंगे आपस में, 5 × 15 और 15 को आप 7 से भाग करेंगे तो भी रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर का जो आपको समझाना चाहता हूँ। और ये चीजें जो मैंने बताई है, इन्हीं सब बेसिक चीज़ों पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर चलने वाला है। अगर आपने ये ध्यान से नहीं देखी तो इस वीडियो को रिवर्स करके या फिर स्पीड बढ़ा करके दोबारा एक बार देख लें। ये चीज़ें आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है इस चैप्टर के अंदर। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती तो थोड़ा सा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और थोड़ा सा और आगे चलने का मतलब है एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम सीखेंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है भाई, मजा आ रहा है क्लास में, मजा आ रहा है, मजा आना भी चाहिए और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए भाई, एक हम फर्मट्स थ्योरम की बात कर लेते हैं। क्या भाई, फर्मट्स थ्योरम। फर्मट्स थ्योरम मेरे भाई हमें क्या कहती है, क्या, फर्मट्स थ्योरम। भाई गुरुजी फर्मट्स थ्योरम से देखिए हम क्वेश्चंस कैसे उड़ा देंगे। यू चुटकियों में फर्मट्स थ्योरम के क्वेश्चन उड़ाएंगे, आप कहेंगे मजा आ गया। फर्मट्स थ्योरम हमें ये कहती है गुरुजी, क्या कहती है कि भाई जब, क्या,
जब कोई ए को पी से भाग किया जाता है, ए को पी से भाग किया जाता है, और जब इसकी पावर p माइनस वन हो, ए की पावर क्या हो, p माइनस वन। आपको देखने में अजीब लग रहा होगा कि गुरुजी ये आपने क्या लिख दिया, ये मैंने लिखा है जो बहुत बेहतरीन चीज लिखी है क्या, लेकिन कंडीशन अप्लाई होगी, जो p होना वाला है आपका, जो p होगा ये एक प्राइम नंबर होगा। क्या होगा, प्राइम नंबर, ये आपका एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। और ए आपकी कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन पी आपका एक अभाज्य नंबर होगा। प्राइम का मतलब मेरे भाई अभाज्य, जो किसी से भाग नहीं होता, वो आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ए और पी जो है, ए एंड पी शुड बी को प्राइम। क्या है मेरे भाई, शुड बी को प्राइम। समझ रहे हो ना चीज को। को प्राइम का मतलब मेरे भाई, को प्राइम का मतलब है सह अभाज्य। क्या है, सह अभाज्य। भाई जो ए और पी है आपस में भाग नहीं होने चाहिए, इसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर मैं सिंपल सिंपल आपको समझाना चाहूं तो ओ ए है, जो ए और पी, ए और पी का जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये मेथड इसमें काम करेगा। जब ये चीज़ होती है तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज वन होगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑलवेज वन होगा, ठीक है। जब ये चीजें आपकी हर एक चीज यहाँ पर सेटिस्फाइड करती है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होने वाला है आपका, शेषफल होने वाला है, वो क्या होगा, वन होगा। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से देखिए हम क्वेश्चंस को कैसे उड़ाएंगे। हम क्वेश्चंस को उड़ाने का काम करेंगे। देखिए थोड़ा सा इस साइड आइए आप, इस साइड घूम जाइए, और इस साइड में लिखूंगा मेरे भाई, क्या लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पर नीचे तो मेरे भाई कोई भी एक अभाज्य संख्या होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ, 7 आपको पता है किसी से भाग नहीं होती, तो ये एक अभाज्य संख्या है। ऊपर ऊपर एक ऐसा नंबर लिखना है कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 6 और 7 में कुछ भी कॉमन चीज नहीं है। इसके अंदर इनके दोनों की बात करें तो एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पर हमेशा एक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो होगा मेरे भाई 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। पी में से एक पावर कम होगी। क्या होगी, एक पावर कम होगी। क्लियर है चीजें, एक पावर कम होगी। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन बनता है, ये फर्मट्स थ्योरम बनती है। फर्मट्स थ्योरम के अंदर ये इस चीज को सेटिस्फाइड कर रही है, जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये इसको सेटिस्फाइड कर रही है। नीचे एक प्राइम नंबर है। पावर में बात करें तो एक पी में से एक कम भी है। ए की बात करें, ए कुछ भी नंबर हो सकता है, ए और पी आपस में को प्राइम भी आपस में है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर रिमाइंडर की बात करता है तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि एक आया गुरुजी। आर कितना आया मेरे भाई, एक आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके बन के आएंगे और आप कहेंगे क्या मजा आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा लेंथी लेने की कोशिश करेगा। लेंथी कैसे मेरे भाई, जैसे कि यहाँ पर 43 दे दिया, यहाँ पर 43 दे दिया, और यहाँ पर मेरे भाई 250 250 दे दिया, और इसकी पावर आपको 42 दे दी। अब देखिए क्या ये चीजें आपस में फर्मट्स थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी। ऊपर जो चीज दी गई है एक माइनस करके दी है, एक माइनस करके दी है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। नीचे भी एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, एक होगा। ये आपकी फर्मट्स थ्योरम कहती है, ये आपकी फर्मट्स थ्योरम कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीजों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। क्या गुरुजी, जब जैसे कि यहाँ पर 6 था, 6 की पावर 6, क्या था भाई, 6 की पावर 6। अब जैसे कि 6 की पावर कुछ चेंजमेंट करके देता, यहाँ पर 6 की पावर 6 देने की बजाय यहाँ पर मेरे भाई क्या दे देता, 6 चौका 24,
25 पावर दे देता और आपसे कहा जाता कि आप 7 से भाग करिए, आप 7 से भाग करिए, ठीक है मेरे भाई। या फिर यहाँ पर 16 दे देता या यहाँ पर 26 दे देता मेरे भाई, कुछ भी आपको दे, ठीक है, कुछ भी दे, लेकिन नीचे कंडीशंस क्या है, एक प्राइम नंबर होना जरूरी है, एक प्राइम नंबर होना जरूरी है, और 26 और 27 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक चीज का पता है, आपको क्या पता है मेरे भाई, यहां पर जो पावर है ना, यहां पर जो पावर है मेरे भाई, या तो यहां पर 6 हो, क्या हो मेरे भाई, 6 पावर हो, ठीक है, 6 पावर हो तो यहां पर हमारा आंसर आ सकता है, तभी आ सकता है ना भाई। पावर यहाँ पर 6 होगी, पावर यहाँ पर 6 होगी, तभी तो हमारा उत्तर यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसको तोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा मेरे भाई, हम ऐसे करेंगे, ये जो 26 है ना, इस 26 है, इस 26 की पावर 6 कर दूँ, इस 26 की पावर क्या कर दूँ, 6 कर दूँ, 6 चौका 24 कर दूँ, और एक 26 पावर हमारा अलग से निकल जाएगा। अब ये देखिए, अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, आपको एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी दे सकता है, जो आप कैलकुलेशन पर आधारित होंगे, आप उनकी कैलकुलेशन करेंगे तभी आंसर को निकाल पाएंगे। अगर मैं इसमें फर्मेट थ्योरम लगाना चाहता हूँ, फर्मेट थ्योरम अगर लगाना चाहता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर 6 होना जरूरी है, तभी तो लगा पाएंगे। यहाँ पर 7 में से एक कम 6 होना जरूरी है। 6 कैसे बनेगा, 6 तभी तो बनेगा, 6 गुणा 4 24, और एक पावर 26 की एक्स्ट्रा हमने बाहर निकाल ली, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ये चीज देखिए, ये जो चीज बनाई है ये फर्मेट थ्योरम को मेरे भाई, फर्मेट थ्योरम को अप्लाई करती है, ठीक है ना। अब ये तो हमारा बन गया एक, एक की पावर 4 कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आएगा, एक ही आएगा ना। लेकिन अब हमारा 26 भी अलग से है, इस 26 को भी आप 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, हमारा शेषफल अब क्या बचेगा मेरे भाई, 5 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। ये आपकी फर्मेट थ्योरम बोलती है। अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर बनते थे सभी के सभी बिल्कुल अच्छे से मेरे प्यारे भाइयों कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा सा आगे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा भाई। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करो, 37 की पावर कुछ है, नीचे 102 दिया है मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा आप चेंजमेंट कर लें, जो आपका 102 दिया है ना, इस 102 की जगह 103 कर लें, और ऊपर कर लें 102। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा मेरे भाई, क्वेश्चन में चेंजमेंट कर लें थोड़ा सा, आप कर लें 37 की पावर 102, और नीचे क्या है 103। मुझे पता था कि इसमें कुछ मिस्टेक है, और मैंने देखते ही पता कर लिया। वो कैसे पता किया मेरे भाई, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 102 दिया था, और 102 एक प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर 103 एक प्राइम नंबर है, इसलिए थोड़ा सा चेंजमेंट मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम फर्मेट थ्योरम का यूज करेंगे मेरे भाई। एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, ये ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये तीसरा क्वेश्चन है, 3 अलग अलग क्वेश्चन है, और आपको सभी को रिमाइंडर आपको बताना है, रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए भाई, नीचे जो है P और ऊपर पावर कितनी है 102, एक कम है, और ये आपस में को प्राइम भी है, यानी कि जो फॉर्मेट थ्योरम मैंने बताई थी, A P-1 और नीचे P है, ये इसको सेटिस्फाइड करती है, दोनों चीजें सेम है। इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर की बात करूँ तो रिमाइंडर आपका हमेशा एक आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा एक आएगा। ऐसे ही इसकी बात करूँ मेरे भाई, यहाँ पर P है, यहाँ पर एक कम है, इसका भी रिमाइंडर एक आएगा, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं 43, ऊपर 42 दिया गया है, एक कम है, लेकिन कंडीशंस, अगर नीचे 42 होता ना मेरे भाई तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता था। क्यों, नीचे हमेशा प्राइम नंबर ही होना चाहिए, नीचे एक अभाज्य संख्या ही आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा। देखो आपने क्वेश्चंस को कैसे उड़ा दिया, मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर, ठीक है। तो भाई ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट को देखने के लिए हमारे साथ आपको जुड़े रहना है। हर एक चीज़ हम बेहतरीन आपके लिए लेकर आएंगे, और लेकर आते भी रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है भाई। थोड़ा सा कलर में मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए भाई, कलरफुल होना बहुत जरूरी है लाइफ्स के अंदर, हमारे जीवन के अंदर कलर होने बहुत जरूरी है भाई। रंगों से भरी हुई जिंदगी, और रंगों से भरी हुई जिंदगी बहुत बेहतर होती है। तो 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर क्या होगा, क्या होगा मतलब शेषफल क्या होगा, ये कहना चाहता है यहाँ पर शेषफल क्या होगा मेरे भाई। शेषफल की बात कर लेते हैं, सीधी सीधी बात, नो बकवास। फॉर्मेट थ्योरम का अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर कैसे, 3 की पावर 21 है, भाग करेंगे 5 से,
सीधी बात बता देता हूं, यहाँ पर फर्मेट थ्योरम कब आएगी, जब यहाँ पर 4 होता पावर, यानी कि 4 की पावर में इसको हम तोड़ेंगे। 4 की पावर में कैसे तोड़ेंगे भाई मेरे भाई, देखिए 21 को आप 4 से भाग देंगे तो 20 आएगा। 21 यानी कि 20 4 का मल्टीपल है ना मेरे भाई, ऐसे बोलना चाहता हूं, जब 21 को आप 4 से भाग देंगे, 21 को आप 4 से भाग देंगे, 4 पंजा 20 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 पावर बचेगी, ठीक है। यानी कि 3 की पावर 4 और इसकी पावर हम जब 5 करेंगे, 5 चौका 20 पावर तो बन गई, लेकिन 3 की पावर जो 1 बची है हमारा रिमाइंडर, वो अलग से हमने इसमें सेट कर दिया। इतनी कैलकुलेशन आप सभी को आनी भी चाहिए भाई, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आप सभी को आनी भी चाहिए। देखिए मैंने किया क्या, सिंपल सिंपल, ये जो 21 पावर थी इसको अलग अलग तोड़ दिया, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और पावर 5 कर दी, 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौका 20 हो जाएगा और 20 तो ये हो गया। अब अलग से पावर कितनी है मेरे भाई, 1 बच गई, उसको मैंने 3 की पावर 1 अलग से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, क्या ये तो फॉर्मेट थ्योरम के अंदर चला गया ना, देखो ये फॉर्मेट थ्योरम के अंदर चला गया क्योंकि 3 की पावर 4 नीचे है 5, ठीक है। ये अगर आपका 1 बनेगा तो इसकी पावर 1 की पावर 5 हो 10 हो, ये तो कोई मायने नहीं रखता हमारा, ये तो 1 बन गया। अब जब 3 को हम 5 से भाग करेंगे तो मेरे भाई आंसर रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 3 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर बनने वाला है आपका 3 बनेगा। क्या किसी ऑप्शन में आपको 3 दिखाई दिया, बिल्कुल सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल बेहतरीन राइट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है अरे नीचे तो कलर ही अलग आ गया, देखो भाई, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करना है इसके अंदर। अब मेरे भाई पहले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है, और थोड़ा सा चेंजमेंट हमने क्या किया है, पहले जो ऊपर पावर दी गई थी आपकी, पहले जितनी पावर दी गई थी वो सभी ऊपर वाले से कम थी, नीचे वाले से 1 पावर कम डायरेक्ट दे दिया था, और डायरेक्ट देखते ही आपका फॉर्मेट थ्योरम लग गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम आपका यही होता है कि नीचे जो चीज़ें दी गई है, ये जो नीचे चीज़ें दी गई, क्या मेरे भाई ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, तभी आपका फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए हमें 28, क्या चाहिए भाई, 28 चाहिए, 28 चाहिए ना। देखो 72 नीचे है 29 और इसकी पावर है मेरे भाई 85, 85 है। लेकिन 85 की अगर मैं 85 की जगह अगर 28 लेकर आता, 28 लेकर आता, 28 हमारा आ जाता तो हमारी बात बन जाती है। और हमारी बात बन जाती कैसे बनती मेरे भाई, ऐसे बनती, देखिए यहाँ पर इसे जो 72 है, 72 की पावर मैंने कर दी 28, 28 कर दी भाई। 28 तिया कितना होता है भाई, 28 तिया कितना होता है, 84 होता है ना, 28 तिया होता है 84, यानी कि ये कर दिया मैंने 3, 28 तिया 84 हो जाएगा। लेकिन 72 की पावर 1 तो हमारे पास फिर भी बच गई, फिर भी बच गई। अब इसका गुरुजी मैं क्या करूं भाई, करना कुछ नहीं, इसको आप अलग से लिख दें, यही कर दिया मैंने, ये कर दिया ना। अब मेरे भाई, मेरे प्रिय साथियों, भाई और बहनों, तो इसमें क्या होगा, अब ये तो आपकी क्या बन गई मेरे भाई, फॉर्मेट थ्योरम। देखो 1 बन गया ना, 1 की पावर 3 करें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है मेरे भाई, इस 72 को जब आप 29 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बनेगा भाई। 29 दूनी कितना होता है, 29 दूनी होता है 58, 29 दूनी क्या होता है, 58 होता है। अब देखिए 58 होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, शेषफल 14 आएगा, कितना आ जाएगा भाई, 14। तो यहाँ पर रिमाइंडर की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर रिमाइंडर जो होने वाला है आपका 14 होने वाला है, ठीक है। तो क्लियर है चीजें भाई, ऑप्शन नहीं दिए गए, डायरेक्ट आपको निकालना था, ठीक है। अब इसके अंदर इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई गुरुजी, इसके अंदर भी इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये हमने निकाला। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है कि पहले तो एक लाइन खींचो, लाइन खींचने के बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए
ये 4 की पावर 2007 दिया गया है और नीचे क्या है मेरे भाई 17 है। अब इसके अंदर गुरुजी आप क्या करेंगे, मैंने कहा ये जो पावर है ना इसमें 16 लेके आओ। भाई 17 है नीचे, ऊपर 16 लेके आओ। मैं 16 लेके आऊंगा तो 16 लेके आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यही तो करूंगा कि जो 2007 दिया है इसको एक बार 16 से भाग कर लूंगा। 16 से भाग करूंगा मेरे भाई, 16 से जैसे ही भाग करूंगा मेरे भाई, 16 से जैसे ही भाग करूंगा ऊपर कुछ भी पावर आए, ठीक है, नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा, नीचे रिमाइंडर जो बचेगा 7 बचेगा, नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा 7 बचेगा। या फिर आपकी कितनी भी पावर आए, या कंप्लीट भाग करने की अगर बात करता हूं तो मैं देखिए 16 एकम 16 बच गए 4, बच गए कितने भाई 4, 16 दूनी 32 बच गए 8, 16 पंजा 80 बच गए कितने 7। भाई रिमाइंडर तो आपका 7 आया ना, रिमाइंडर आपका कितना आया 7 आया। यानी कि अगर मैं इस चीज को तोड़ना चाहूं, इस चीज को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो इस फॉर्म में मैं यहां पर मेरे प्यारे साथियों लिख सकता हूं कि 4 की पावर 16, 4 की पावर 16 और की पावर 125 है, ठीक है ना। क्योंकि 16 की 125 की गुणा करेंगे तो मेरे भाई 2000 बन जाएगा, लेकिन 7 पावर तो हमारी फिर भी बच गई ना। जो 4 की पावर 7 बचेगी इसको हमें अलग से लिखना पड़ेगा। अब हमारा क्वेश्चन मेरे भाई ये बन गया, ये बन गया ना, समझ रहे हो चीजों को। अब देखिए ये इसमें हमारा फॉर्मेट थोड़ा काम कर जाएगा। भाई ये वाली जो चीज आपकी दी गई है गुरुजी, क्या ये वाली जो चीज दी है ये तो बन गई आपकी एक, ये एक बन गई ना, क्योंकि यहाँ पर ये प्राइम नंबर है, ये पी है और पी में से एक पावर कम भी है, ठीक है। ये पूरा तो फॉर्मेट थोर में चला जाएगा, एक बन जाएगा। लेकिन 4 की पावर जो 7 है हमारी, 4 की पावर 7 को जब 17 से भाग करेंगे गुरुजी इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या इसमें भी मैं फॉर्मेट थ्योरम लगाऊं मेरे भाई, इतना लेंथी भी आपको नहीं जाना। जब छोटी सॉल्यूशंस करना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 4 की पावर 16, 4 की 2 16, 4 की 2 16, 4 की 2 16 और गुणा 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं मेरे भाई, क्या इसको ऐसे लिख दूं, ये 4 की 2 पावर होती 16, ये भी 4 की 2, 4 की 2 6 तो ये हो गई, और एक 4 हमने अलग से लिख लिया तो 4 की पावर 7 हो गई यहाँ पर। अगर भाग करने की अगर मैं बात करता हूँ, भाग करने की बात करता हूँ, 16 को जब आप 17 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा -1। क्या बचेगा गुरुजी -1। जो 16 को 17 से यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ बचा आपका 4। तो देखिए -1 -1 -1 गुणा 4 तो आपका रिमाइंडर -4 बचा। और आपको पता है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होगा तो इसमें इसको ऐड कर देंगे मेरे भाई, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो पॉजिटिव रिमाइंडर की अगर बात करें तो हमारा आने वाला है 13, ठीक है, क्या आएगा भाई 13। तो आपका जो इसमें उत्तर की बात करते हैं तो क्या होगा मेरे भाई 13 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक बार कमेंट करके बताएं किस किस को क्लास अच्छी लग रही है, बेहतरीन लग रही है। भाई फेरमेट थ्योरम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है भाई, जो कि आपके एग्जाम में हर जगह काम आने वाली है। अब ऐसे ही फॉर्मेट्स थ्योरम के क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ दिए हैं, क्या आप इनको आसानी से लगा सकते हैं या आपको करवाने की ज़रूरत है। देखिए भाई यहाँ पर 43 है, यहाँ पर आपको कुछ पावर बनानी पड़ेगी, 253 जो आपको दिया गया है इसकी कुछ पावर बनानी पड़ेगी, 42 के अंदर आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 31 है, 31 यहाँ पर 512 दिया है मेरे भाई, यहाँ पर 512 दिया है तो यहाँ पर ऊपर 30 में तोड़ लें। देखिए ऊपर 30 पावर चाहिए ना, करके दिखा देता हूँ एक और क्वेश्चन, ऊपर वाला आप करना, नीचे वाला मैं करके दिखाता हूँ एक बार भाई। 16 की पावर 512 है, नीचे मेरे भाई 31 है, हमें चाहिए ऊपर 30। 30 कैसे आएगा, जब 512 को आप 30 से भाग करके देखेंगे, 30 को भाग करके देखेंगे 17 तिया 51 होता है मेरे भाई, 17 तिया क्या होता है 51 होता है। ये बच गया मेरे भाई, यही हुआ ना, नीचे बचेगा 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई 16 की पावर 30, 16 की पावर 30 और 30 की पावर जब 17 कर देता हूँ 17 या 51 बन जाएगा। लेकिन हमारी 16 की पावर 2 हमारा एक्स्ट्रा बनेगा, 16 की पावर क्या बनेगा मेरे भाई 2 एक्स्ट्रा बनेगा, और नीचे हमें भाग करना है 31 से। यही चीज बन के आई ना मेरे भाई, क्या ये फॉर्मेट फॉर्म के अंदर चली गई, ये वाली चीज हमारी एक बन गई, ये वाली चीज हमारी एक बन गई। अब 16 गुना 16 होता है 256, और 256 को जब हम 31 से भाग करते हैं मेरे भाई, 31 से भाग करते हैं, 31 से भाग करते हैं तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279 बच गया। 279 में से हम
31 को माइनस करेंगे, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 3 2, शेषफल आपका क्या बचेगा मेरे भाई, 23 बचेगा। क्या बचेगा, 23। यही आएगा ना भाई, कोई कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ तो नहीं की है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए यहाँ तक कैसी आपको चीजें लग रही हैं। क्या हर एक चीज आपको जो करवाई जा रही है वो समझ में आपको आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ पर इस चैनल पर कंप्लीट बैच आपका मैथ का, एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो, हर एक चीज बेसिक टू एडवांस यहाँ पर करवाई जाएगी। इसके अंदर कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलें, रुकने वाले हम यहाँ पर नहीं है, पूरे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन कलेक्शन यहाँ पर लेकर आया हूँ भाई। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मेरे भाई, लगभग 45 मिनट्स की क्लास आपकी हो चुकी है। अब देखिए, अब एक चीज़ बाइनोमियल थ्योरम से निकल के आती है जिसका कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है भाई, अगले पेज पर मैं करवाना चाहूँगा इसको। देखिए ax प्लस के की पावर n, ax प्लस के की पावर n, ठीक है। जब उसको x से भाग किया जाता है या फिर a से भाग किया जाता है, क्या मेरे भाई, जब उसको भाग किया जाता है किससे, जब उसको भाग किया जाता है a से या फिर x से, ये मेरे भाई a लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुरुजी आप इसमें बताना क्या चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में हमेशा जो रिमाइंडर रहने वाला है k की पावर n रहेगा। क्या रहेगा, k की पावर n रहेगा। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम से निकल के कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है ये देखिए। अगर इसको मैं खोल के बताना चाहूँ मेरे भाई, अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के बताना चाहूँ तो हमारा क्या होगा, ax प्लस के, भाई n का मतलब ऐसे ही तो ax प्लस के, भाई ax प्लस के ऐसे ही तो हो, और ये चीजें ऐसे ऐसे चलती जाएगी एंड्स टाइम तक, और नीचे रहेगा आपका ए, ठीक है। ये वाली चीजें कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी ए से, ये तो कैंसिल होता चलेगा आपका, लेकिन आपके लिए बचेगा क्या, लास्ट में के बचेगा, और के की पावर एन, यही तो हुआ हमारा, ठीक है। लेकिन आप इसका फायदा कब ले पाएंगे, आप इसका ज्यादातर रिमाइंडर थ्योरम के अंदर फायदा तभी ले पाएंगे मेरे भाई जब हमारे पास के की जगह पर एक हो। के की जगह पर अगर हमें एक मिल जाता तो उस चीज का हम फायदा ले पाते हैं। कैसे मेरे भाई, देखिए अगर ए एक्स प्लस 1 भाग में ए हो, तो यहाँ पर अगर n भी दिया है, पावर कितनी भी दी है, तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है k की पावर n हमारा रिमाइंडर होने वाला है, लेकिन अब तो k की जगह पर इसने 1 दे दिया, और 1 की पावर n कितनी भी कर लो, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा मेरे भाई, एक ही रहने वाला है। उस सिचुएशन में आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता मेरे भाई, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता, अगर नेगेटिव होता जैसे कि ax माइनस 1 भाग में a की पावर n, नीचे कंप्लीट की पावर n नहीं है भाई, ऊपर ऊपर की पावर n है ये। यहाँ पर इसे साफ कर लें थोड़ा सा, और यहाँ पर रिमाइंडर की बात करते हैं तो मेरे भाई -1 की पावर n होगा, ठीक है। -1 की पावर क्या होगा, n होगा, ठीक है। यानी कि गुरुजी आप इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करवाना चाहते हैं मेरे भाई, गुरुजी हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, अभी बता देता हूँ कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे, अरे रे 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 रे, ये हो गए, इस कोने में सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, जैसे कि आपको दिया हुआ है, क्या दिया गया है गुरुजी, जैसे कि 256 प्लस 1 दे दिया आपको, और नीचे आपको दे दिया मेरे भाई कुछ भी आपको दिया हुआ मिले, यानी कि 256 ही आपको दे दिया, तो अब आपको पावर 300 हो 400 हो कुछ भी हो, अगर यहाँ पे आर की बात करते हो मेरे भाई, आर सिंपल लिख देंगे, आप रिमाइंडर क्या बताएंगे, रिमाइंडर एक रहने वाला है, क्या होगा मेरे भाई, एक होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ 255, आपको भाग करना हो 254 से, किससे भाग करना हो, 254 से, आप क्या करेंगे मेरे भाई,
400 कितनी भी पावर क्यों ना हो, तो यहाँ पर सिंपलीफाई आप कर सकते हैं मेरे भाई। 254 प्लस 1 लिखेंगे, ये फॉर्मेशन आपकी बन जाएगी, यही फॉर्मेशन बन जाएगी ना। अब फॉर्मेशन बनने के बाद रिमाइंडर आपका क्या आएगा मेरे भाई, एक ही रहने वाला है। अगले पेज पर बताने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, बहुत ही बेहतरीन बताएंगे इसको थोड़ा सा। देखिए भाई, जैसे आपको बताया मेरे भाई 50 गुणा में 40, 50 गुणा में 40, ठीक है मेरे भाई। और प्लस दे दिया आपको 1, और नीचे दे दिया आपको भाग करना 39 से, और इसकी पावर आपको दे दी मेरे भाई 401, और आपसे पूछ लिया रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन लाजवाब बन गया। अब आपको देखते ही भाग नहीं जाना है, आपको करके जाना है, ठीक करके जाना मेरे भाई। या तो क्वेश्चंस ऐसे दे, या फिर क्वेश्चंस मेरे भाई ऐसे भी आपको मिल सकता है। कैसे? यहाँ पर आप 40 की जगह 39 कर लेंगे, या फिर नीचे 40 कर ले मेरे भाई। ये चीजें हैं भाई, ठीक है। ये चीजें आपकी काम करेगी उस थ्योरम में, जैसे कि हमने बताई थी, उसमें कैसे करेगी मेरे भाई। देखिए भाई, हमने एक चीज बताई थी, ए एक्स प्लस 1 हो या -1 हो की पावर कुछ भी हो, अगर नीचे ए है, देखो ये हमारा ए का काम करेगा, जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, ठीक है। आपका एक्स का मतलब ये है मल्टीपल कुछ भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसको किस चीज से गुणा की गई है। अगर +1 है, पावर चाहे कुछ भी हो, रिमाइंडर आपका हमारा 1 की पावर n ही आएगा। 1 की पावर 401 करेंगे, रिमाइंडर 1 ही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ पर बात करें मेरे भाई, अगर यहाँ पर बात करें तो वही चीजें, इसका सॉल्यूशंस ही यहाँ पर किया गया है। ऐसा क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे कि क्या ये 40 का मल्टीपल है, क्या ये 40 का मल्टीपल है। अगर इसको भाग करेंगे, हम इसको भाग करेंगे तो मेरे भाई शेषफल 1 बचेगा। एक जो शेषफल बचेगा उसी को आप उसी की पावर बना दें, तो मेरे भाई क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। इस सिचुएशन में हमारा आंसर 1 आएगा। जैसे कि मैंने बताया भाई, 19 को आप 18 से भाग करेंगे, 19 को 18 से भाग करेंगे, ऊपर चाहे कितनी भी पावर क्यों ना दी गई हो, तो हमारा रिमाइंडर 1 की पावर 500 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 17 को 18 से भाग करेंगे तो अब -1 हो जाएगा मेरे भाई, 1 कम है, -1 की पावर 500 करेंगे तो मेरे भाई रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। जब आपकी -1 की ओड पावर करते हैं और -1 की इवन पावर करते हैं, जब इवन करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, जब ओड पावर करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर -1 आएगा, ठीक है। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। इसी सिचुएशन पर क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे हम, और क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन और लाजवाब आपके होने वाले हैं। देखिए, यदि 7 की पावर 101 को 48 से भाग करते हैं, क्वेश्चंस कितने बच गए हमारे भाई, अभी हमारे बचे हुए मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्यों ना हम इनको नेक्स्ट क्लास में कर लें मेरे भाई, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उम्मीद करते हैं भाई, या फिर आज ही कर लें, आज ही कर लें, आज ही करते हैं भाई, अभी करेंगे भाई, अब करेंगे तो करेंगे, मानेंगे नहीं भाई, ठीक है। आज की क्लास में क्वेश्चंस को करके जाएंगे, आज की क्लास में ही क्लियर करके जाएंगे। देखिए, यदि 7 की पावर 101 को 48 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या है, वही चीज काम करेगी जो मैंने बताया है। जैसे 7 की पावर 101 है, इसको 48 से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर काम कब अप्लाई होगा, चीजें कब अप्लाई होगी, जब यहाँ पर मेरे भाई या तो 47 बन जाए या फिर 49 बन जाए। फॉर्मेट थ्योरम तो मैं यहाँ पर लगा नहीं सकता, क्योंकि एक प्राइम नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया है। प्राइम नंबर नहीं तो मैं उस सिचुएशन पर काम करूंगा जो आपको पीछे समझाई है अभी, ठीक है। यहाँ पर या तो 49 बने, यहाँ पर 47 बने, तो हमारा वो चीजें बाइनोमियल वाली यहाँ पर काम कर जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर 49 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 होता है। 7 की पावर 2 कितना होता है मेरे भाई, 49, और इसकी पावर को 49 है, और इसको मैंने कर दिया गुणा 50 से, 50 दूनी 100 पावर तो होगी। अब हमारा क्या बचा मेरे भाई, 7 की पावर 1 बचा, नीचे बच गया 48। हमने इनको इस तरीके से तोड़ लिया, हमने इनको इस तरीके से अलग अलग तोड़ दिया है, ठीक है। 7 का स्क्वायर
की पावर 50 गुणा 7 की पावर 1 नीचे 48। ठीक है भाई। अब देखिए ऐसे तो आप कर सकते हैं, ऐसा मैंने क्यों किया ये आपको पता होना चाहिए। क्या इतना भी आपको नहीं आता कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया, 7 का स्क्वायर मेरे भाई 49 होता है, 49 48 से एक ज्यादा है, एक चाहता है तो वो चीजें हमारी काम कर जाएगी। यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर 49 नीचे 48 है और 49 की पावर 50 है और गुणा में 7 की पावर 1 है। ये चीजें आपको दी गई है मेरे भाई, यही चीजें आपको दी गई है। चीजें क्लियर है? अब देखिए जो 7 की पावर 49 की पावर 50 है, यहाँ पर 49 को 48 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 की पावर 50। ठीक है, और 7 को जब 48 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर 7 बचेगा। 1 की पावर कितनी भी कर लो आपका 1 ही आएगा और गुणा में 7। तो आपका जो उत्तर होगा ना मेरे भाई, जो आपको आंसर शीट के अंदर टिक करके आना है गोला, वही करके आना जिसके अंदर आपको 7 लिखा हुआ दिखाई दे। ठीक है भाई, चले आगे। बहुत बेहतरीन लाजवाब, बहुत बेहतरीन लाजवाब। ठीक है, ये लो भाई क्वेश्चन आ गया गजब का, क्वेश्चन ऐसा आ गया आप कहेंगे मजा आ गया। ठीक है, मजा आना भी चाहिए। ठीक है भाई, देखिए 7वें क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। 3 की पावर क्या बता भाई, 3 की पावर 6 61,284 को 5 से विभाजित किया जाता है, शेषफल x बचता है। और यदि 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता तो क्षेत्रफल बचता है, शेषफल। शेषफल यहां पर लिखेंगे भाई, करेक्शन कर लेना मेरे भाई। और करेक्शन मेरे भाई क्या करेंगे, ये वाली जो चीज है ना यहां पर लिखेंगे तो शेषफल y बचता है। क्या बचता है? y बचता है, ऐसा इसने दिया होगा। ठीक है, मेरा तो यही मानना है। और 2x माइनस वाई का मान क्या है? क्वेश्चंस मिक्स कर दिए, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चंस को मिला करके मेरे भाई एक क्वेश्चन बना दिया और फिर फाइनल आंसर हमसे पूछ लिया। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा सीजीएल मेंस के अंदर क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। पहले की तरफ बात करते हैं, पहले की तरफ चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए पहले है 3 की पावर 61,284, नीचे है आपका 5। इसमें आपको बताना रिमाइंडर क्या आएगा। जो रिमाइंडर आपका आएगा वो किसका मान होगा? x होगा, क्योंकि रिमाइंडर x बचता है और x का मान ही आपका रिमाइंडर है। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या कहता है, जब मेरे भाई 4 की पावर 96 को, क्या 4 की पावर 96 को 6 से भाग किया जाता है तो हमारा कुछ रिमाइंडर बचता है। जो रिमाइंडर यहाँ पर आएगा वो y की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? y की वैल्यू होगी। देखिए मेरे भाई यहाँ पर हम फर्मर्स थ्योरम लगाएंगे, ऊपर वाले में क्या लगाएंगे? फर्मर्स। कैसे गुरुजी? यहाँ पर कुछ 4 की पावर बना लेते हैं भाई। 4 की पावर मैंने कहा बना लो, कैसे बनाएंगे? क्या ये चीज 4 से कंप्लीट भाग हो जाती जब लास्ट में 84 है? विभाज्यता का नियम क्या कहता हमें? अगर विभाज्यता का नियम आपने नहीं देखा, डिविजिबिलिटी रूल आपने नहीं देखा, तो हमारे चैनल पर वीडियो है वो देख सकते हैं जाकर के, बहुत गहराई से करवाया गया है। क्या ये चीज कंप्लीट 4 से भाग होती है कि नहीं? आप कहेंगे होती है गुरुजी। कैसे? 3 की पावर 4 और यहाँ पर 4 कुछ भी बचे, हमें क्या मतलब, मैंने के लिख दिया भाई, ये 4 से भाग होती, 4 का मल्टीपल है। यहाँ पर के की जगह कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं, जो भागफल आया है यहाँ पर मैंने के रूप में लिख दिया, उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। नीचे है 5। अब ये जो चीज है ना हमारी, ये जो चीज बन के आई है मेरे भाई, ये जो चीज बन के आई है ये रिमाइंडर हमें 1 देगी, ये रिमाइंडर 1 दे देगी, ये रिमाइंडर 1 देगी। 1 की कितनी भी पावर करो रिमाइंडर तो हमारा 1 ही आएगा। और यही 1 किसके बराबर है मेरे भाई? x के बराबर है। ये इसने पहले दिया है कि जो रिमाइंडर बचता है वो x बचता है, x हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर चर्चा कैसे करेंगे? देखिए भाई 4 और 6 का गजब का रूल है। 4 और 6 का रूल हमें गुरुजी क्या बताता है भाई? 4 और 6 का रूल हमें ये बताता है, जब 4 को आप 6 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आया? 4 आया। ठीक है गुरुजी, क्या आया? 4 आया। जब 4 का स्क्वायर को 6 से भाग करेंगे, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 को आप 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 4 आएगा गुरुजी। क्या आएगा? 4 आएगा। 4 की पावर 3 को आप 6 से भाग करेंगे, 64 को आप 6 से भाग करेंगे मेरे भाई, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा?
4 ही आने वाला है। यानी कि और ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी। यानी कि आप 4 और 6 में आप सभी को पता होना चाहिए, जब चीज़ों को आपस में भाग किया जाता है, क्या किया जाता है, जब चीज़ों को आपस में भाग किया जाता है, किसको, 4 को 6 से भाग किया जाता है, चाहे पावर आपकी 4 की कितनी भी हो, रिमाइंडर हमेशा 4 रहेगा। क्या रहेगा, 4 रहेगा। ऐसा ही मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूँ कि भाई जब 4 की पावर 96 हो, जब 6 से ही भाग कर दिया, 4 की कुछ भी पावर हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। और यही हमारा क्या है भाई, y की वैल्यू है। क्यों, जब इसको भाग किया जाता तो शेषफल हमारा y बचता है। x और y की हमारी वैल्यू आ गई। लेकिन गुरुजी हमसे पूछना क्या चाहता है, हमसे तो ये पूछा है कि 2x माइनस वाई क्या होगा, 2x माइनस वाई हमारा क्या होगा मेरे भाई, 2 गुणा x की जगह क्या है, x की जगह तो है हमारा 1, माइनस y की जगह क्या भाई, y की जगह हमारा 4 है। 2 में से जब 4 माइनस होगा तो मेरे भाई माइनस के 2 उत्तर होगा। क्या होगा, माइनस के 2 उत्तर होगा। क्या कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पर भाई, चीजें बेहतरीन है। भाई किसी ऑप्शन में मैच किया, आप कहेंगे बिल्कुल किया। ये रहा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो चीजें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। भाई ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर, सेम क्वेश्चंस दे दिया, कोई चेंजमेंट इसमें नहीं है। देखिए 59 को आप 58 से भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 की पावर कितनी भी कर लो, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें रिमाइंडर जो आने वाला है मेरे भाई, क्या आएगा, 1 आएगा। ये चीजें मैं पीछे करवा चुका हूं, बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए नीचे है 96, ऊपर है नीचे है 97, ऊपर है 96, तो रिमाइंडर -1 और -1 की पावर 132 करेंगे। ठीक है, जब -1 की इवन पावर करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 ही बचेगा, 1 ही बचेगा। अब इसमें देखिए आप थोड़ा सा, इसमें अब इसमें सेम सेम नहीं, थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। नीचे 118 है, एक नीचे क्या है भाई, 118 है, 118 है ना। अब देखिए 118 है, तो मेरे भाई इसमें क्या होगा, 118 गुणा 4 करेंगे और -1 कर दें, माइनस क्या कर दें हम, 1 कर दें, नीचे होगा मेरे भाई 118। ठीक है ना। अब इसकी पावर 344 है। ठीक है भाई। अब देखिए मेरे भाई ये तो कंप्लीट भाग हो रहा है इससे, ये तो इससे कंप्लीट भाग हो रहा है, शेषफल बचेगा आपका -1 और -1 की पावर कितनी है, 344। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा, जब किसी भी हम -1 की इवन पावर करते हैं तो हमारा प्लस में आता है उत्तर। ठीक है, तो हमारा जो इसमें रिमाइंडर होने वाला मेरे भाई 1 होने वाला है। ठीक है, यानी कि अब आप 471 को 118 से भाग करते तो -1 शेष बचता है, सीधी सीधी बात यही है, हमारा शेषफल क्या बचता है, -1। ठीक है, जब -1 बचता है आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप 471 को 118 से भाग करके देखेंगे तो हमारा जो शेषफल बचेगा -1 बचेगा, और -1 की पावर 344 आप कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा मेरे भाई, +1 आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो रिमाइंडर रहने वाला है 1 आपका रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलने का काम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, ऐसे ही क्वेश्चंस है भाई, कोई चेंजमेंट इसमें ज़्यादा नहीं है, कोई चेंजमेंट इसमें ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चंस आपके थोड़े से दिमाग को घुमा सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है। धैर्य कैसे बनाए रखेंगे मेरे भाई, देखिए यहाँ पर मेरे भाई या तो 64 बन जाए या 62 बन जाए तो भी हमारी बात बन सकती है, तभी तो बात बन सकती है ना मेरे भाई, तभी तो बात बन सकती है। या फिर क्या हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि या फर्मट्स थ्योरम लगानी है तो यहाँ पर जो बनेगा मेरे भाई उसका क्या एक मल्टीपल बनना चाहिए 63 का, तब भी बात बन सकती है। ठीक है, फर्मट से भी आप इसको कर सकते हैं, लेंथी हो सकता है थोड़ा सा, दोनों चीज़ों से आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको कैसे करूँगा मेरे भाई, ऐसे करूँगा। देखिए भाई मैंने कहा, क्या कहा गुरुजी, मैं ये कहता हूं कि भाई क्यों ना इसकी 2 की 4 पावर में तोड़ लें, क्योंकि 2 की 4 देखो भाई यहां पर मैं बताता हूं, 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना हो जाएगा 64, यानी कि पावर कितनी बनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको 2 की 6 पावर में तोड़ दूं, कैसे भाई, 2 की 6 पावर में, 2 की 6 पावर में हम तोड़ लें। अब 331 को जब 6 पावर में तोड़ेंगे मेरे भाई, जब 231 को 6 पावर में तोड़ेंगे, 331 है सॉरी, 331 को हम 6 से भाग देंगे, 6 25
6 पंचा 30, आपका रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। क्या बचा भाई? 1 बचा ना, यानी कि 6 की पावर 55 तो हो गई, और गुणा में हमारा 2 की पावर 1 अलग से बच जाएगी। क्या बचेगी मेरे भाई? 1 अलग से बच जाएगी। ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना भाई। देखिए 5 का 30, 5 का 30, 333 तो ये होगी, लेकिन 2 की पावर 1 अलग से बच जाएगी। टोटल हमारी 231 होगी। इसको भाग किससे करना है? 63 से भाग करना है। 63 से हम भाग करेंगे मेरे भाई। कैसे करेंगे? देखिए वही आपका बन गया ना। अब ये हो गया हमारा 64, और 64 की पावर मेरे भाई होगी 55, और नीचे क्या है भाई? 63 है, गुणा में आपकी 2 है। ये तो हमारा 1 बन गया। क्या बन गया? 1 बन गया। क्यों? 64 को जब 63 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 की पावर 55 1 ही होती है। और हमारा 2 को जब 63 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। तो हमारा उत्तर यहाँ पर इसका कितना होने वाला है मेरे भाई? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। आंसर जो होगा इसका, अरे रे 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 रे, क्या हो गया? 2 होगा। ठीक है, ये चीज आप कर लेंगे। इसकी चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? गुरुजी इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, बड़ा मजा आने वाला इसमें भी। क्या भाई? 400 नीचे है भाई, 400 का कुछ मल्टीपल बनाए इसमें। क्या बनाए? 400 का कुछ मल्टीपल बनाए। अब देखिए 7 की पावर को कैसे लेके जाएं कि 400 के रूम में कन्वर्ट हो जाए, 400 के मल्टीपल के नजदीक पहुंच जाए। या तो ये 401 बन जाए, या फिर 399 बन जाए, या फिर 801 बन जाए तो भी बात बन जाएगी, या फिर 1201 बन जाए तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, यानी कि अब आप एक चीज देखिए मेरे भाई, जब हम बात करते हैं 7 की, क्या 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, मेरे भाई 7 गुणा 7 49 होता है, और 49 गुणा 7 आपका कितना होता है? 343 होता है। 343 ही तो होता है ना मेरे भाई। और गुणा 7 करेंगे तो मेरे भाई 7 या 21, 7 चौक 28, 2 30, 7 या 21 और 3 24, हमारा 2401 बनता है मेरे भाई। क्या बनता है? 2401 बनता है। 2401 बनता है जब हम 7 की पावर 4 कर देते हैं। 7 की पावर 4 करने के बाद हमारा क्या बनता है? 2401, और 2401 को जब 400 से भाग करते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है। जब हमारा एक रिमाइंडर बच जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी। क्या होगी? हमारी बात यहाँ पर बन जाएगी। क्लियर है चीजें? देखिए ये जो 7 की पावर 4 है मेरे भाई, क्या है? 7 की पावर 4 है। अब 656, 656 को हम 4 से क्या कर लेते हैं? भाग कर लेते हैं। 4 से हम भाग कर लेते हैं, ये कंप्लीट भाग हो जाएगा मेरे भाई। ये कंप्लीट यहाँ पर भाग हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी देखिए, 4 एकम 4, बच गए 2, 6 चौका 24, बच गया 1, 4 चौक 16। ठीक है, 164 आया, यानी कि इसकी पावर हम कर देते हैं 164। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जैसा चेंजमेंट किया कहा हमने वैसा ही कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ऐसा चेंजमेंट हमने क्यों किया? क्योंकि 7 की पावर हमारा 24, 7 की पावर 4 हमारा 2401 बन जाएगी। ये 2401 बन गया मेरे भाई, 2401 बन गया। ऊपर हमारा 164 है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा 400। 2401 को जब 400 से भाग करते हैं तो मेरे भाई हमारा रिमाइंडर 1 बचता है, और 1 की पावर 164 आप करते जाओ, फाइनल रिमाइंडर तो हमारा 1 ही रहेगा ना। फाइनल रिमाइंडर तो हमारा 1 ही रहने वाला है। तो इसका उत्तर भी क्या आएगा मेरे भाई? 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उड़ा दिया। और ऐसी चीजें आपको उड़ानी है एग्जाम में भी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ऐसे भाई देखिए, वैसे देखा जाए मन ही मन सोचने की बात है, ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं जैसे ना हमने खींच दिया इसको। आप एग्जाम में बैठे होगे 2 सेकंड के अंदर इसको उड़ा दोगे। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 7 की पावर 4 भी कुछ होती है, 2400 के नज़दीक होती है, या 400 के मल्टीपल के नज़दीक होती है। लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। यहाँ पर 10 क्वेश्चनों का कलेक्शन है जो कि हर एक टाइप को आपको कवर करता है। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी गूगली डाल दी। लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया भाई? थोड़ी सी गूगली डाल दी। लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन है, जो कि सभी क्वेश्चंस पर भारी होने वाला है। इतना करने के बाद आप देखेंगे जब भी आप प्रैक्टिस सेशन लगवाएंगे, ऐसा लगाएंगे खुद भी, तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आप रिमाइंडर थ्योरम का नहीं बना सकते, क्योंकि हमने उस गहराई से चीज़ों को करवाया है जहां तक शायद ही आपने किया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी मेरे भाई काम करेगा। जब हम बात करते हैं किसकी? ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ए की पावर n
प्लस बी की पावर एन कुछ भी हो, तो ये a प्लस बी से जब भाग किया जाता है तो शेषफल हमारा रिमाइंडर हो 0 होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जब a की पावर n प्लस b की पावर n को जब a प्लस b से भाग किया जाता है तो हमारा कंप्लीट भाग हो जाता है, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, 0 बचता है। और हम इसको इसी फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं। देखिए कैसे, ये जो हमारा 1 की पावर मेरे भाई 93 है, 2 की पावर 93 है, भाई चीजें सेम सेम चल रही है, पावर तो 93 सेम सेम चला हुआ है, ऐसे चलता जाएगा। बीच में एक हमारा 45 भी आएगा, 45 की पावर 93 होगा, फिर आगे बढ़ा और फिर आगे बढ़ते बढ़ते मेरे भाई यहाँ पर 88 की पावर 93 होगा प्लस 89 की पावर 93 होगा। ये चीजें हैं और हमें इन सभी को जब भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं मेरे भाई, हम इसको भाग कर रहे हैं किससे, हम इसको जो भाग कर रहे हैं 90 से। किससे मेरे भाई, 90 से। ठीक है भाई। अब देखिए यहां से एक कॉन्सेप्ट जो बताया है यही इसमें काम करेगा। देखिए जब हम इसको और इसको आपस में जोड़ देते हैं, 93 को और 89 को आपस में जोड़ते हैं, तो हमारा 90 बनता है कि नहीं बनता, आप बताइए क्या 90 बनता है कि नहीं। देखिए अगर हम 1 की पावर 93 प्लस 89 की पावर 93 को जब भाग करते हैं किससे, 90 से, 90 कैसा, ये तो हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, और नीचे a प्लस b ही तो है, 90 ही तो है। दोनों को जब जोड़ते हैं, ऊपर कुछ भी पावर हो, दोनों में सेम होनी चाहिए, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे भाई, 0 बचेगा। समझ रहे हो ना बात को। ये और ये बन के 0 बनाएगा, ऐसे ही 2 और 88 बन के 0 बनाएगा, 3 और 87 बन के 0 बनाएगा, 4 और 86 बन के 0 बनाएगा, सब 0 बनती जाएगी, लेकिन हमारा एक पेयर बन जाएगा मेरे भाई। एक पेयर जो हमारा बचेगा, एक जो संख्या हमारी बचेगी 45 बच जाएगी, जिसका किसी के साथ पेयर नहीं बन पाएगा। पेयर नहीं बन पाएगा तो बाकी तो हमारी 0 बन गई, उनको तो आप छोड़ो, कहना ही क्या है भाई, 0 का तो 0 ही होती है। अब हमारी ये अकेली बच गई। अब देखिए ये अकेली बच गई मेरे भाई, ठीक है, क्या हो गया, ये अकेली हमारी बच गई 45, यही बच गया ना। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे गुरुजी, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। देखिए 45 की पावर 45 को हम करेंगे मेरे भाई, 45 की पावर मैं 92 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 92, और यहाँ पर एक 45 मैंने अलग से निकाल लिया। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चंस आपका बनेगा 100% बनेगा अगर आपने क्लास कंप्लीट की है। लास्ट तक हम पहुंच गए। हमने कहा यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, मैंने कहा होता है सॉल्यूशन, होएगा कैसे होएगा, 45 को 90 से कंप्लीट भाग कर सकते हैं हम, नीचे 2 आएगा। और जब हम इसको कैंसिल करेंगे मेरे भाई, देखिए मैंने 92 पावर अलग कर ली, 45 की एक पावर अलग से निकाल ली, हम इसको कैंसिल कर देंगे मेरे भाई, कितना आएगा 2 आएगा, नीचे कितना आएगा 2। अब देखिए जब आप 45 को 2 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 1, ठीक है, 1 की पावर 92 और 1 की पावर 92 कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। तो आपका उत्तर कितना, 1 आया। लेकिन एक सही उत्तर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जिस मैंने पहले क्लास की शुरुआत में बता दिया था कि जिस नंबर से आप काटोगे, जिस नंबर से आप काटोगे उससे वापसी गुणा भी करनी पड़ेगी मेरे भाई। किससे, हमने 45 से काटा था तो सही उत्तर पाने के लिए हमें 45 से वापस गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। फाइनल आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका उत्तर मेरे भाई कितना होगा, 45 होगा। इसका उत्तर क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। बताओ भाई चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये कॉन्सेप्ट इसमें बहुत बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशंस यही आपको याद करनी है, a की पावर n प्लस b की पावर n को जब a प्लस b से भाग करते तो रिमाइंडर हमेशा आपका 0 रहेगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, बहुत बेहतरीन लाजवाब तरीके से आपको पढ़ाया गया है, हर एक चीजें आपको कवर करवाई गई है। तो आपका अपना विजय, मैं ऐसे ही आप सभी का एग्जाम क्रांति पर ऐसे ही बहुत तहे दिल से स्वागत करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एग्जाम क्रांति बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।